जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है और कोई भी परिवर्तन से घबराई नहीं बल्कि उसे स्वीकार करें, क्योंकि कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल फरवरी 2023 के इस विशेष एपिसोड में। और ये एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं और इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख के बारे में, तो साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप कुंभ राशि के लिए मासिक राशिफल फरवरी 2023। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है और आपकी राशि से लाभ भाव के अधिपति बृहस्पति है, जो राशि से सेकंड हाउस धन और संपत्ति भाव में विराजमान है। बृहस्पति की ये बहुत अच्छी स्थिति है, सुखद जिसको पोजीशन बोलते हैं वो है। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल गेन मिलना आपको तय है। जिन लोगों का बकाया पैसा है वो भी मिलेगा। और इस समय फरवरी और मार्च में शादियों का सीजन होता है, तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग बेकरी, कन्फेक्शनरी का, मिठाई का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर कामकाज में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। या आपके लिए बहुत अच्छा फायदा कमाने का, लाभ कमाने का, इनकम जो जनरेट करने का मौका है, आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। और यूँ भी 21 अप्रैल 2023 तक आप में से जो लोग भी बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, या फिर एजुकेशन सेक्टर में, बहुत से लोग बोलते हैं आप जो हम टीचर हैं या उसका तो नाम लेते ही नहीं, तो एजुकेशन सेक्टर में वो सभी लोग आएंगे जो ट्यूशन कर रहे हैं, अपनी स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, या प्रोफेशनल हैं, या फिर कोई कैरियर पॉइंट खोले हुए हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ करा रहे हैं, या फिर जो एजुकेशन बुक्स के राइटर हैं। तो आप सभी लोगों के लिए यह समय काल बहुत सुखद है, बहुत शानदार है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए फाइनेंशियल स्थिति बहुत बेटर है। और जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनको भी बहुत अच्छी जॉब में, बहुत अच्छी हाइक में जॉब चेंज करने का मौका मिल सकता है। और जो लोग वहीं रहेंगे प्रेजेंट जॉब में, उनको भी कुछ न कुछ फैसिलिटी या कुछ न कुछ आपको जो और संसाधन है वो मिलने वाले हैं, अतः इनकम आपकी बढ़ेगी। वो इनकम चाहे आपके जॉब वर्क से भी बढ़ सकती है, या आपके ओवर टाइम से बढ़ सकती है, या और कोई पार्ट टाइम काम करके भी आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। ये समय काल आपके लिए सपोर्टिव है। उसके बाद अब हम प्रोफेशनल की बात करें तो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या जो लोग कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या जो स्टॉक ब्रोकर के एनालिस्ट, वो स्थितियाँ हैं, बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। आपको भी यहाँ पर अपने कामकाज में नेम फेम भी मिलेगा और आपको अपनी इनकम बढ़ाने के साधन भी मिलेंगे, या आपको क्लाइंटेज ज़्यादा मिलेगी। और जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। आप में से जो लोग इंफ्रा का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंस का काम करते हैं, या वो लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग या मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का काम करते हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ वो लोग जो आईटी सेक्टर में, एमएनसी में है, या एब्रॉड से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर लाभ कमाने के या अपनी इनकम जनरेट करने के लिए बहुत शानदार मौके मिलेंगे। तो सब मिलाकर के स्थितियाँ इनकम के मामले में आपकी बहुत सुखद है। शनि की 7.5 का सेकंड फेज होने के बावजूद मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इन्वेस्टमेंट भाव में बृहस्पति अपनी खुद की राशि में ही है, स्वग्रही बृहस्पति है, ये स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। और आने वाले समय में 15 फरवरी 2023 को शुक्र भी राशि से सेकंड हाउस में अर्थात अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, तो स्थितियां और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो उस समय आप में से जो लोग कौन को कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो गोल्ड में या पीली दालों में, हल्दी में या केसर में स्टॉक कर सकते हैं। या यदि कमोडिटी में ये आइटम है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग शेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को फाइनेंस कंपनियों में, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वाली कंपनियों में, या जो कॉस्मेटिक की कंपनियां होती है
वो कंपनियों में इवेंट एंड एंटरटेनमेंट से संबंधित कोई कंपनियां मिल जाती है, शो बिजनेस की कोई कंपनियां, और या फिर टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित कोई कंपनी के शेयर आपको मिल जाते हैं, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सुखद है। फिजिकल इन्वेस्टमेंट में आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं आपको अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट निसंदेह कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव में मंगल विराजमान है। मंगल जो कि पराक्रम के अधिपति है, और मंगल जो कि आपके कैरियर लॉर्ड है, वो आपकी राशि से सुख भाव में स्थित है, और सुख भाव के अधिपति शुक्र आपकी राशि में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में शनि की साढ़ेसाती होने के बावजूद भी स्थितियां कुछ मायने में बेटर रहेंगी। यहाँ प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई समस्याएं, उलझन है, तो उसका ध्यान से आप समाधान करेंगे, समाधान हो सकता है। हालांकि आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि जो बातें आपने बोली नहीं है या आपको गलत बातें बोली जाएंगी, गलत बात के लिए आपको दोषी ठहराया जाएगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है आप हाइपर हो जाए, लेकिन हाइपर होना आपके लिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको जमीन जायदाद से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट करना है, वो स्थितियाँ आपके लिए सुखद है। पारिवारिक मामलों में भी आपको हो सकता है कुछ अड़चनों के साथ में आपको कामकाज संभालना पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली यदि आप घर में जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो आपको ही आगे बढ़ाया जाएगा, और दोषी के लिए भी सबसे पहले आप पे ही मटका फोड़ा जाएगा। यह हमेशा का सिद्धांत है परिवार वालों का। तो आपको शनि की साढ़ेसाती के जो दोष है वो तो भुगतना ही होंगे। उसके बावजूद भी फिर भी परिवार के मामले में ये समय आपके लिए कुछ % ठीक है, इसलिए रिस्क लेकर के आप कामकाज कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के अधिपति बुध है, जो कि लाभ भाव में विराजमान है, और वापस शिक्षा और संतान भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फरवरी 2023 में जो लोग भी मैथमेटिक्स के, इकोनॉमिक्स के, या ये बोल सकते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। संगीत के जो भी स्टूडेंट्स होंगे या टेलीकॉम सेक्टर के जो भी स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए स्थितियां और सुखद है। मास मीडिया के क्षेत्र में या वो लोग जो पत्रकारिता सीख रहे हैं, उनके लिए बात कर सकते हैं। ये सिचुएशन आपके लिए बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर सपोर्ट पाएंगे, आपके लिए भी आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। और सबसे अच्छी स्थिति वो होगी जब कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, या फरवरी में जो भी एग्जाम है, इंटरव्यू है, डिबेट में हिस्सा लेने जा रहे हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत सुखद है, बहुत पॉजिटिव है। सक्सेस की एकदम अल्टीमेट स्थिति है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो फल आपको ज़्यादा मिलेगा। और यूँ भी जो एग्जाम फरवरी और मार्च में एग्जाम ही होते हैं, तो स्थितियां आपके पक्ष में ज़्यादा है। इसलिए अगर आप भरपूर मेहनत कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट से आपको कोई नहीं रोक सकता। शनि की साढ़ेसाती हर मामले में दुखी नहीं करती है, परेशान नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान के मामले में भी आप भाग्यशाली रहेंगे। संतान के साथ में विचार विमर्श ज़्यादा होंगे, या ये बोल सकते हैं फ्यूचर की बात में, फ्यूचर के संदर्भ में उनके साथ में विचार विमर्श ज़्यादा होगा, बातचीत ज़्यादा होगी। हो सकता है वो आपके साथ में अच्छे ढंग से बात करें। बहुत से लोग अपने फादर के साथ में एकदम रिलैक्स होकर के बातचीत कर सकते हैं। तो बहुत से जो बच्चे होते हैं अपनी माता के साथ में बहुत अच्छे ढंग से डील करते हैं, या उनको अपने दिल की बात बता देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, आप पेरेंट्स को बच्चों के साथ में बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर में बातचीत करनी चाहिए कि वो नेक्स्ट क्या सेगमेंट लेना चाहते हैं, कौन से कैरियर में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और हो सके तो उन्हें कोई न कोई कंसल्टेंट या काउंसलर से मिलाइए, ताकि वो अपने दिमाग के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाएँ, ताकि फुल कॉन्फिडेंस के साथ में वो कैरियर को एक्सेप्ट करें। क्योंकि अल्टीमेटली जो कैरियर चुनेंगे उसके अंदर भरपूर मेहनत भी करनी पड़ेगी, पैसा भी खर्च होगा, और सबसे बड़ी बात है कि समय खर्च होगा, और ये समय गया हुआ वापस आ नहीं सकता। तो संतान के मामले में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के विचार विमर्श करना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, और ये बातचीत बहुत हेल्दी जो एटमॉस्फेयर में होगी, क्योंकि समय बहुत बेटर है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। 7वें भाव पर बृहस्पति की उच्च दृष्टि है, लेकिन 7वें भाव के अधिपति चंद्रमा है। तो जो चंद्रमा है वो तो हर 54 घंटे के बाद में एक राशि से दूसरी राशि की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 7 फरवरी को जो बुध हैं वो भी नाश भाव में स्थित हो जाएंगे, नाश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपको जो लोग भी आंखों के पेशेंट है, या जो लोग कैटरेक्ट के मरीज हैं, मोतियाबिंद के मरीज हैं, उन लोगों को इस समय काल में बहुत सावधान रहना है। यदि ऑपरेशन कराने की नौबत आती है तो यदि थोड़ा टाइम मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। वो टाइम पीरियड लेकर के ऑपरेशन कराना बेटर रहेगा।
जो लोग हार्ट पेशेंट हैं या वो लोग जो बीपी के पेशेंट हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोगों को स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक, या ये बोल सकते हैं मांसपेशियों का दर्द, पाँव में दर्द बहुत ज़्यादा सता सकता है। और आपको इस मौसम में लंग्स इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अपने आप की देखभाल भी ज़्यादा करनी है, और जो भी आपको कोई इलाज बताया जाता है उस पर ध्यान देना है। और जो अस्थमेटिक मरीज हैं वो सबसे ज़्यादा अपनी सावधानी रखें, क्योंकि ये समय काल उनके लिए अच्छा नहीं है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। फरवरी 2023 में कोई आपको झूठा फंसाने की कोशिश करेगा, आपका नाम बदनाम करने के लिए आपका नाम ले लेगा जहां पर कि आप थे नहीं। क्योंकि भीड़ में जो भी नाम पुकारा जाता है, लोग बाग उस नाम को याद कर लेते हैं और वो नाम आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकारी बाधाएं आपको परेशान कर सकती है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और कोई भी गलत बयानी नहीं करनी है, अपने मुंह से ऐसा कोई शब्द, ऐसी कोई बातचीत या लोगों के बारे में ऐसा गलत नहीं बोलना है जिससे आपके ऊपर आक्षेप लगे, क्योंकि ये समय काल आपको कोई न कोई सरकारी परेशानियां दे सकता है। आपको देगा ये जरूरी नहीं है, आपको दे सकता है। इसलिए आप इस मामले में एक कदम आगे नहीं बढ़ाएं, सेफ साइड में चले जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव के अधिपति सूर्य है, जो कि नाश भाव में स्थित है, अपने से षडाष्टक भी कर रहे हैं। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, और राहु और शनि दोनों सूर्य के मित्र नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको मैरिड लाइफ में, दाम्पत्य सुख में बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत मनाना पड़ेगा, बार बार मनाना पड़ेगा, वो स्थिति आ जाएगी। क्योंकि छोटी छोटी बातों पर एक प्रकार से क्लेश की स्थिति आ जाएगी, ब्लास्टिंग की स्थिति आ जाएगी, एक प्रकार से जिसको गुस्सा फूट पड़ना बोलते हैं, वो स्थितियां आपको बार बार दिखाई देंगी, और आप भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, एटमॉस्फेयर बहुत खराब हो जाता है, और बार बार जब स्थितियां नेगेटिव हो जाती है तब मन खराब होता है। और मन खराब होने का अर्थ है यहाँ पर दाम्पत्य सुख नहीं मिलना, गृहस्थ सुख नहीं मिलना, घर का एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है, और सबसे बड़ा असर बच्चों पर होता है। ज़्यादातर बच्चे जो अपने माँ बाप को लड़ता हुआ देखते हैं, उनको जब भी पूछा जाता है तुम्हारी शादी, बोले हमको ज़िंदगी में शादी नहीं करनी है। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो शादीशुदा लोग हैं उनको झगड़ते हुए, उनको बहुत गलत ढंग से बात करते हुए देखा हुआ है, इसलिए उनका मूड भी या उनके इमोशंस भी एक प्रकार से किल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना है, और ये जो सिचुएशन है ये टेम्परेरी है, हमेशा ये सिचुएशन नहीं रहेगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और दाम्पत्य सुख के मामले में मैं हमेशा उपाय बोलता हूँ। सबसे पहला उपाय होता है कि जहाँ पर आपका बेड है, बेडरूम में जो एक पिरामिड आता है, संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड, वो आपको रखना चाहिए। जिस रूम में ये रहेगा वहाँ पर एक प्रकार से आपको थेरेपी मिलेगी। और जब भी कोई ग्रह चेंज होता है, सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है, उसके बाद में आपके शरीर पर असर करता है। तो जब आपको थेरेपी मिल जाएगी, सेफ्टी मिल जाएगी, तो आप सारे दिन नहीं झगड़ेंगे, या ये बोल सकते हैं सुख की कामना आपकी सफल हो जाएगी। और जो अपने घर में सुखी है, सफल है, वो बाहर भी सुखी होता है, सफल होता है। ये एक धारणा है। आपको सिर्फ एक पिरामिड से ये राहत मिल सकती है। और जो स्त्रियां हैं वो शिव गौरी कवच धारण करें, और जो पुरुष है वो कामअनंत कवच धारण करें, इससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। और जो उपाय ग्रहों के उपाय वो तो मैं आपको एंड में बताऊंगा ही बताऊंगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर गृहस्थ सुख के मामले में फरवरी में बहुत ज़्यादा शुभ या आपको सपोर्ट वाली स्थितियाँ नहीं बोल सकता। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बातचीत में मामले खराब नहीं हो जाए, या ऐसी स्थितियाँ नहीं आ जाए कि जब बहुत देर हो जाए मना ही नहीं पाए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो यहाँ पर राशि से जो 5th हाउस के अधिपति बुध है, 7 फरवरी तक स्थिति शुभ है। उसके बाद में वही जो बुध राशि से नाश भाव में चले जाएंगे। शुक्र की स्थिति अच्छी है, और सप्तम भाव के अधिपति सूर्य भी शुभ नहीं है, और शनि की दृष्टि या सूर्य चेंज होकर के भी शनि के साथ में चले जाएंगे, वो स्थितियां भी शुभ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अपने रिश्ते को, अपनी दोस्ती को बचाने के लिए झूठ नहीं बोलना है, गलत बयानी नहीं करनी है, मिसगाइड नहीं करना है, और झूठे वादे नहीं करने हैं। जहाँ तक वो आर्ग्यूमेंट से बचें, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर या
ठीक, आप जिसको अपनापन बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वो देने का प्रयास करें ताकि लोग आप पर विश्वास करें। और विश्वास झूठा नहीं होना चाहिए। जब विश्वास सही होता है तो कोई भी आंधी तूफान आ जाए वो दोस्ती टूटती नहीं है, वो रिलेशनशिप बरकरार रहती है। तो आपको भी वो ध्यान रखना पड़ेगा फरवरी 2023 में। हालांकि 14 फरवरी 2023 को जब वैलेंटाइन डे होगा, उस दिन आपको अपना चंद्रमा देखना है। अगर चंद्रमा सही है तो आप अपने साथी को प्रपोज करना चाहते हैं वो प्रपोज कर सकते हैं, अन्यथा फिर साइड में हो जाइएगा। अगले वैलेंटाइन डे पर इंतजार कीजिए, ये कोई अच्छा मौका देख करके वो प्रपोज कर सकते हैं। क्योंकि फरवरी 2023 में जो स्थितियां हैं वो मैंने आपको स्पष्ट बयान कर दी है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर और बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से, कर्म भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और इस भाव के अधिपति मंगल है, जो कि राशि से 4th हाउस में स्थित होकर के वापस आपके कर्म भाव को, कैरियर को, लाभ भाव को दृष्टि दे रहे हैं। और ये स्थिति आपके लिए बहुत सुख है, बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि बृहस्पति भी यहाँ पर दृष्टिपात कर रहे हैं, शनि भी आपके केंद्र में विराजमान होकर के, त्रिकोण में विराजमान होकर के दूसरे केंद्र पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सब का फायदा आपको मिलेगा। जो लोग कोई न कोई ढंग से कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में या प्रॉपर्टी मार्केट में, रियल एस्टेट के सेक्टर में कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत सुखद है। आप में से जो लोग डिफेंस में, फोर्स में काम करते हैं, रक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके लिए भी यहाँ स्थितियां बहुत सुखद है। लेकिन आपको डिसिप्लिन पर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपनी अनुशासनहीनता को कंट्रोल करना पड़ेगा और आपको अपने काम से काम रखने पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी स्थितियां बार बार आपको डिस्टर्ब करने के लिए आएगी जब आप गॉसिप में या लापरवाही का एक प्रकार से दोष झेल सकते हैं या उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए स्थितियां फिर भी सुखद है। और जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, उनके लिए स्थितियां सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मेडिकल और नॉन मेडिकल के क्षेत्र में जो लोग जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट जॉब भी है, तब भी स्थितियां आपके लिए सुखद है और आने वाले समय में सिचुएशन और ज़्यादा बेटर होने वाली है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ सुखद है। सब मिला करके जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, रियल एस्टेट या इलेक्ट्रिकल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, उसमें काम करने वाले लोग बहुत शानदार कमाई करेंगे या बहुत शानदार ढंग से अपने काम को डेवलप करेंगे, आगे ले जाएंगे। जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल का काम करते हैं, उन्हें थोड़ा सा देखभाल करके कामकाज करना है। उन्हें सही क्या है, गलत क्या है, यह अपना कैलकुलेशन करके ही रिस्क लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको रिस्क लेने को मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में है, या वो लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, उनके लिए फिर भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। आप रिस्क भी ले सकते हैं और आपको कामकाज में ज़बरदस्त फायदा होने के योग भी है। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए सुखद ज़्यादा है। सिर्फ और सिर्फ मेटल, मेडिसिन, केमिकल वालों को मैंने सावधान रहने को बोला है। बाकी चाहे आप जॉब करें, बिजनेस करें, आप प्रोफेशनल्स हैं, फरवरी 2023 आपको संघर्ष के साथ में ज़बरदस्त उपलब्धि दे सकती है। और आपको फालतू चीज़ों से, लापरवाही से और गॉसिप से बचना है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल फरवरी 2023 के उपायों के बारे में। शनि की साढ़े साथी का सेकेंड फेज चल रहा है। आपको 23 फरवरी 2028 तक शनि की साढ़े साथी निरंतर चलती रहेगी। तो आपको अपने जीवन में शनि के जो भी उपाय करने का एक नियम बना लेना चाहिए, ताकि आपके लाइफ में जो भी मौके मिलें सुधार के, वो आपको राहत दे पाएँ और आप जो अल्टीमेट नेगेटिविटी होती है या कोई नुकसान बहुत बड़ा नहीं हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में शनि स्तोत्र का नित्य पाठ करें या फिर शनि मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र है, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः, इसमें से जो भी आपको सही लगता है, इजी लगता है, वो मंत्र का जाप आप नियमित करें। आप हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को। और अपने आसपास यदि या कोई भी पीपल का पौधा लगा, पीपल का पेड़ लगा हुआ है, वट वृक्ष का पौधा लगा हुआ है, तो उसमें पानी दें। और अपने हाथ से मंदिर के प्रांगण में या कोई भी बच्चों के स्कूल के पास में ऐसा पौधा, ऐसा पेड़ लगा सकें, उसकी देखभाल कर सकें, उससे बेटर कुछ नहीं। इसका फायदा भी आपको मिलेगा और आने वाली जनरेशन को भी मिलेगा। लोग बातें बहुत करते हैं लेकिन पेड़ कोई लगाता नहीं है। और अगर आप अपने हाथों से पेड़ लगाएंगे, उसको बड़ा होते हुए देखेंगे, उसकी खुशी जो लगा करके उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनको कितना गर्व होता है कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है।
अर्थात एक बच्चे को पालने के बराबर वो खुशी मिलती है। आइए अब बात करें रत्नों की, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है। इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। इतने लंबे समय तक वो ही वस्तु काम में ली जा सकती है, वही चीज उपयोगी होती है जिसकी वास्तव में उपयोगिता होती है। तो ऐसी स्थिति में रत्न वो चीज है जो सैकड़ों वर्षों से यूज की जा रही है, क्योंकि वो आपकी कामना पूर्ति में सहायक बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं उसके रत्न धारण करना हमेशा शुभ फल देते हैं। तो आपको नीलम, पन्ना और हीरा, इन रत्नों के उपरत्न होते हैं वो धारण कर सकते हैं, क्योंकि रत्न जो होते हैं वो तो बहुत कॉस्टली होते हैं, मूल्यवान होते हैं, लेकिन उपरत्न आसानी से धारण किए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। और हम लोग जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं वो उपरत्नों का ही करते हैं। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बनाते हैं उसमें वीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी और लाभदायक बन जाता है। इसके अलावा आप वो लोग जो अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं, वे लोग कुंभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। इसमें 4 रत्न होंगे, उपरत्न होंगे, वो आपकी जो फाइनेंस संबंधी कामना है उसको पूरा करने में सपोर्टिव होंगे। तो आप भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, घर बैठे पाना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। लेकिन टाइम ध्यान रखना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, जब ऑफिस टाइम होता है तो आप फोन करें। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा के आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को और ज़्यादा सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आप चाहे फेस टू फेस मिलें और आप चाहे घर बैठे टेलीफोन कंसल्टेंसी के माध्यम से, वीडियो कंसल्टेंसी के माध्यम से भी अपनी समस्याओं पर डिस्कस कर सकते हैं, समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है। जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं वो लोग 27 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी तक मुझसे कलकत्ता शहर में मिल सकते हैं, और 31 जनवरी से लगा करके 2 फरवरी तक मुंबई शहर में मिल सकते हैं। अब आपको सामने बैठ करके अगर अपनी कुंडली पर डिस्कस करना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। बिना अपॉइंटमेंट हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रखिएगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।